आगरा का किला, ये नाम सुनते ही कैसी तस्वीरें जहन में आती हैं। शायद भव्यता की, इतिहास की, लेकिन ये किला सिर्फ पत्थर और संगमरमर की कहानी नहीं है। असल में ये एक मंच है जिस पर शक्ति, प्रेम और सबसे बढ़कर एक पिता के साथ हुए विश्वासघात का नाटक खेला गया। ये वो जगह है जिसने एक साम्राज्य का सुनहरा दौर भी देखा और एक परिवार का सबसे दर्दनाक पतन भी। जरा सोचिए, एक आलीशान महल जो किसी बादशाह के लिए सोने का पिंजरा बन जाए और उसे कैद करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा हो। आगरा के किले की कहानी इसी एक चौंकाने वाले सच के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक महल एक जेल में तब्दील हो गया था। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी शुरुआत में, क्योंकि ये किला हमेशा से प्यार और खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता था। सबसे पहले ये मुगल सल्तनत की ताकत का एक ऐसा गढ़ था जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। और जब हम गढ़ कह रहे हैं तो इसका मतलब है वाकई में एक विशाल किला। ये 94 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब इसका घेरा ही करीब 2.5 किलोमीटर का है। इसे एक तरह से दीवारों से घिरा एक छोटा सा शहर ही समझ लीजिए। इसकी बनावट देखिए कितनी होशियारी से की गई है। इसके दरवाजे एक सीधी लाइन में नहीं हैं, बल्कि टेढ़े मेढ़े, मतलब जिगजैग पैटर्न में बनाए गए हैं। इसका सीधा सा मकसद था हमलावरों को उलझा देना। अगर कोई दुश्मन एक गेट तोड़ भी दे तो उसे अगला गेट दिखेगा ही नहीं। दुश्मनों के लिए तो ये एक असली भूल भुलैया थी। और ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं था, यहाँ क्रूरता की भी कोई कमी नहीं थी। सोचकर देखिए, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे दुश्मनों पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जा रहे हैं, या फिर खौलता हुआ तेल और पानी डाला जा रहा है। यहाँ तक कि रास्तों पर ऐसी नालियां थीं कि दुश्मन के घोड़े फिसलकर गिर पड़े। और तो और दीवारों की गूंज एक तरह से अलार्म का काम करती थी। इन सब चीजों ने मिलकर इस किले को सचमुच अजेय बना दिया था। लेकिन फिर किले की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। यह हमेशा एक फौजी अड्डा नहीं रहा। धीरे धीरे लाल पत्थर का ये मजबूत किला एक ऐसे महल में बदलने लगा जो ताकत से ज्यादा प्यार और खूबसूरती की कहानी कहता था। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव आखिर हुआ कैसे। किले का जो रूप हम आज देखते हैं वो असल में 3 पीढ़ियों की मेहनत है। इसकी नींव रखी अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से, जो ताकत का रंग था। फिर उनके बेटे जहांगीर ने इसमें कुछ और महल बनवाए, लेकिन इसका असली काया पलट किया उनके पोते शाहजहां ने, जिन्होंने इसे सफेद संगमरमर की नाजुक खूबसूरती से सजा दिया। ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। जहां अकबर का लाल पत्थर दुनिया को मुगल ताकत का एहसास कराता था, वहीं शाहजहां का सफेद संगमरमर एक नए दौर का ऐलान था। एक ऐसा दौर जो कला, मोहब्बत और शानो शौकत को सबसे ऊपर रखता था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए यहां अंगूरी बाग जैसे खूबसूरत हिस्से बनवाए। ये उनके उस गहरे इश्क का सबूत था जिसने बाद में ताजमहल जैसी इमारत को जन्म दिया। पर किसे पता था कि यही प्यार और यही शानो शौकत आने वाले एक बड़े तूफान का कारण बन जाएगी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लिया। शाहजहां की उम्र ढल रही थी और उनके बेटों के बीच तख्त के लिए एक ऐसी खूनी जंग शुरू हुई जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। दावेदार थे 4 भाई, लेकिन सिंहासन तो एक ही था। इस जंग में जीत उसकी हुई जो सबसे ज्यादा बेरहम और चालाक साबित हुआ, औरंगजेब। उसने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को रास्ते से ही हटा दिया ताकि ताज पर कोई और हक जताने वाला बचे ही ना। लेकिन औरंगजेब की भूख सिर्फ भाइयों को खत्म करके शांत नहीं हुई। अपने रास्ते के सारे कांटे साफ करने के बाद उसने वो कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी तलवार का रुख अपने ही पिता बादशाह शाहजहां की तरफ कर दिया। और बस यहीं से शाहजहां की जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। जिन दीवारों को उन्होंने इतने प्यार से संगमरमर से सजाया था, वही दीवारें अब उनकी जेल बन गईं। एक ऐसा पिंजरा जो भले ही सोने का था, पर था तो पिंजरा ही। ये सोचना भी बहुत मुश्किल है ना। आखिर एक बेटा अपने ही बाप के साथ ऐसा क्यों करेगा? एक बादशाह को उसी के बनाए महल में कैद करने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती थी? औरंगजेब की दलील बहुत सीधी और सपाट थी। उसका कहना था कि शाहजहां अपनी महंगी योजनाओं से शाही खजाने को लुटा रहे हैं, जैसे कि काले संगमरमर का एक और ताजमहल बनाने का उनका सपना। औरंगजेब के लिए यह सल्तनत को बचाने का एक जरूरी कदम था,
भले ही इसके लिए उसे अपने पिता को ही क्यों ना कैद करना पड़े। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे दर्दनाक बात यही है, शाहजहां को किले के जास्मिन टावर में कैद किया गया था, एक ऐसी जगह से जहां से ठीक सामने ताजमहल नजर आता था। अपनी बेगम की याद में बनाई गई सबसे खूबसूरत इमारत अब उनकी अपनी कैद की गवाह बन गई थी। ये एक ऐसा नजारा था जो उन्हें हर पल उनके प्यार और उनकी बेबसी की याद दिलाता था। एक दो दिन नहीं, पूरे 8 साल तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर 1666 में शाहजहां ने उसी कैद में अपनी आखिरी सांस ली। कहते हैं कि मरते दम तक उनकी आंखें ताजमहल पर ही टिकी हुई थीं। एक महान बादशाह की कहानी एक कैदी के तौर पर खत्म हुई। खैर, शाहजहां और औरंगजेब तो इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन ये किला आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक नाटक का गवाह रहा ये किला आज किस हाल में है? और ये बात शायद बहुत से लोगों को हैरान कर दे। आज भी इस किले का 75% हिस्सा भारतीय सेना के कब्जे में है और एक एक्टिव मिलिट्री बेस है। आम लोगों के लिए घूमने के लिए किले का सिर्फ 25% हिस्सा ही खुला है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस किले ने अपना फौजी किरदार कभी छोड़ा ही नहीं। मुगलों के जमाने से लेकर ब्रिटिश राज और फिर आजाद भारत तक ये हमेशा से ताकत और सत्ता का एक बहुत जरूरी केंद्र रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम आगरे के किले को किस तरह देखें? क्या ये मुगल सल्तनत की शान और शौकत का एक स्मारक है, या फिर ये एक परिवार के टूटने की एक दर्दनाक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सत्ता की भूख रिश्तों को कैसे खत्म कर सकती है? शायद ये दोनों ही हैं।